आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी पर लालू यादव की टिप्पणी से छिड़ा संग्राम, तेज प्रताप का जिक्र कर सांसद भीम सिंह ने बोला हमला। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने क्यों छोड़ा आसनसोल का सियासी मैदान। बीजेपी से टिकट कटने पर क्या सियासत से संन्यास ले लेंगी साध्वी प्रज्ञा, जाने क्या दिया जवाब। केजरीवाल सरकार आज पेश करेंगी अपना 10वां बजट, राम राज्य के कॉन्सेप्ट पर रहेगा फोकस। देश विरोधी लोगों को कोर्ट में डिफेंड करती हैं बांसुरी स्वराज, आपका आरोप, बीजेपी नेता का पलटवार। तापमान में लगातार उतार चढ़ाव, दिल्ली में येलो अलर्ट जारी। गाजा में हालात भयावह, लोग भूखे मर रहे, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने की युद्ध विराम की मांग। पाकिस्तान में भारी बारिश का कहर, पिछले 48 घंटों में अब तक 37 लोगों की मौत। कानपुर के वैभव गुप्ता ने जीता इंडियन आइडल 14 का खिताब, प्राइज मनी के साथ मिला ये खास तोहफा। और शार्दुल ठाकुर ने दी बीसीसीआई को नसीहत, कहा ऐसे तो कई खिलाड़ी चोटिल हो जाएंगे। बिहार की राजधानी पटना में रविवार को महागठबंधन की महारैली हुई। इसके खत्म होने के बाद बीजेपी के राज्यसभा सांसद भीम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पीएम मोदी पर की गई राजद सुप्रीमो लालू यादव की टिप्पणी पर पलटवार किया। बाथे नरसंहार की दिलाई याद दिलाते हुए कहा कि लालू यादव ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की है वो अक्षम्य है। वहीं लालू यादव की टिप्पणी पर राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सिर मुंडवाना सभी हिंदुओं में सार्वभौमिक प्रथा नहीं है। राज्यसभा सांसद भीम सिंह और बीजेपी प्रवक्ता जनक राम ने राहुल गांधी, लालू यादव और तेजस्वी यादव पर जमकर साधा निशाना। कहा कि जनविश्वास महारैली पूरी तरह से फेल हो गई है। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह पश्चिम बंगाल के आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी ने कल रात लोकसभा चुनाव के लिए कल उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें आसनसोल से पवन सिंह को टिकट दिया गया था। अब पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में टिकट के लिए उन्होंने बीजेपी आला कमान का आभार जताया और साथ ही चुनाव लड़ने में असमर्थता भी जताई। पवन सिंह के चुनाव लड़ने से इनकार करने पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल पवन सिंह के आसनसोल से प्रत्याशी की घोषणा के बाद से ही तृणमूल कांग्रेस ने पवन सिंह पर हमला बोल दिया था। सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से पवन सिंह के खिलाफ आक्रोश खड़ा करने की कोशिश की गई। खास तौर पर पवन सिंह की बंगाल की बेटी को लेकर गाए गए गानों के साथ बंगाल की अस्मिता और संस्कृति को खतरा बताते हुए उनके खिलाफ लगातार कैंपेन चलाया। टीएमसी नेता साकेत गोखले ने लिखा कि पवन सिंह महिलाओं को लेकर अश्लील वीडियो बनाते हैं, लेकिन हैरान की बात यह है कि बीजेपी नेता अमित मालवीय इस अश्लील वीडियो की तारीफ करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची में नाम न आने के बाद मध्य प्रदेश के भोपाल से पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ने साफ किया है कि वह बीजेपी में बनी रहेंगी और राजनीति से संन्यास नहीं लेंगी। बीजेपी नेता से हिंदी चैनल आज तक ने पूछा था कि टिकट नहीं मिलने के बाद क्या वह पार्टी की सदस्यता रखेंगी, वह बीजेपी में रहेंगी या फिर सियासत से संन्यास ले लेंगी। इस पर उनका जवाब आया, यह तो कोई विषय ही नहीं है, संन्यास तो मेरा चिरस्थायी है। अब हम अलग अलग किसी चीज से संन्यास लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार आज अपना 10वां बजट पेश करेंगी। सूत्रों के मुताबिक इस बार बजट का राम राज्य की अवधारणा पर होगा। जानकारी के मुताबिक बजट में चुनावी साल में सभी वर्गों के लोगों का विशेष ध्यान रखा गया है। आम आदमी पार्टी सरकार के सूत्रों ने कहा कि चुनावी वर्ष में बजट में समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ होने की संभावना है। इस बार बजट राम राज्य की अवधारणा पर आधारित होने की संभावना है। यह आम आदमी पार्टी की सरकार का 10वां बजट होगा। बजट में श्री राम के सिद्धांतों के अनुरूप समाज के हर वर्ग के लिए प्रावधान होने की संभावना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अक्सर राम राज्य की अवधारणा के बारे में बात करते रहे हैं। अपने गणतंत्र दिवस के भाषण में उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने राम राज्य के 10 सिद्धांतों को अपनाया है और लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, मुफ्त बिजली और पानी प्रदान कर रही है और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है।
भारतीय जनता पार्टी ने नई दिल्ली लोकसभा सीट पर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट दिया है। बीजेपी ने वर्तमान केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर बांसुरी को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उनकी उम्मीदवारी पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि बांसुरी स्वराज देश विरोधी लोगों को कोर्ट में डिफेंड करती हैं। आप नेता आतिशी ने कहा, बीजेपी का तरीका है कि पहले वो यूजलेस लोगों को टिकट देती है जो जनता के बीच में जाते नहीं हैं। 5 साल बाद चुनाव के समय बीजेपी लोगों को बताती है कि कैंडिडेट खराब है, बीजेपी अच्छी है। दिल्ली में 5 प्रत्याशियों के लिस्ट हमने देखा कि 4 सांसदों को इसी वजह से बदल दिया गया। देश के कई हिस्सों में बीते कुछ दिनों में गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है। मार्च महीने की शुरुआत के बाद से ही तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों में बारिश और तेज आंधी के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और ओले गिरने से पारा में गिरावट आई है। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में 3 मार्च की देर रात हल्की बारिश हुई। इसके साथ ही कुछ इलाकों में ओले गिरने के साथ ही तेज हवाएं भी चली। इसके चलते दिल्ली में सुबह का पारा गिर गया। आने वाले 2 से 3 दिनों में दिल्ली को लेकर मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश और तेज आंधी की संभावना जताई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर की गति से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गाजा में लोग भूख प्यास से मर रहे हैं, वहां के हालात बहुत ही भयावह हैं और हमारी मानवता के खिलाफ हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक कमला हैरिस ने गाजा में मानवीय तबाही को कम करने के लिए इजराइल से पर्याप्त कदम उठाने को कहा। इसके लिए उन्होंने इजराइल को जिम्मेदार भी ठहराया। हैरिस ने कहा कि गाजा में लोग भूख से मर रहे हैं, स्थितियां अमानवीय है और हमारी मानवता कहती है हमें लोगों के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इजराइल सरकार को सहायता के लिए आगे आना चाहिए, इसमें तेजी लाने के लिए अधिक प्रयास करना चाहिए। पाकिस्तान में पिछले 48 घंटों में भारी बारिश का कहर दिखाई दे रहा है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक पाकिस्तान में 37 लोग जान गंवा चुके हैं। अधिकारियों ने रविवार को इसकी जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में हुई बारिश के कारण घर ढह गए और कई जगह भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। आलम यह है कि उत्तरी पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कई सड़कें अवरुद्ध हो गई। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 14 को अपना विनर मिल चुका है। कानपुर के वैभव गुप्ता ने इस सीजन का खिताब अपने नाम कर लिया है। फिनाले में उन्होंने पीयूष पवार, अनन्या पाल और शुभदीप दास चौधरी को कड़ी टक्कर देकर विनर की ट्रॉफी हासिल कर ली। वहीं ट्रॉफी के साथ वैभव को 25 लाख रुपए की प्राइज मनी भी मिली है। इतना ही नहीं, उन्हें एक चमचमाती कार भी मिली। बता दें कि शो के रनर अप रहे शुभदीप दास को 5 लाख रुपए मिले हैं, तो वहीं सेकंड रनर अप पीयूष पवार को भी 5 लाख रुपए का इनाम मिला है। इसके अलावा तीसरी रनर अप अनन्या पाल को 3 लाख के चेक से सम्मानित किया गया। रणजी ट्रॉफी 2023 से 24 सीजन अब फाइनल की ओर पहुंचने वाला है। टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला मुंबई और तमिलनाडु के बीच खेला जा रहा है। इस मुकाबले के दूसरे दिन स्टार ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर ने अपना दमदार जलवा दिखाया। उन्होंने बल्ले से धांसू प्रदर्शन करते हुए मुश्किल स्थिति में शतक जमाकर मुंबई टीम को मजबूत किया। शतक जमाने के बाद लॉर्ड शार्दुल के नाम से मशहूर इस ऑलराउंडर ने घरेलू क्रिकेट के टाइट शेड्यूल को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को नसीहत भी दे डाली। उन्होंने मैच के बाद कहा कि यदि इसी तरह शेड्यूल चलता रहा तो 1-2 सीजन में ही कई खिलाड़ी चोटिल हो जाएंगे।